मात की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। मैक्सिस मॉल में पहली बार द्रोण एसी हॉल में गरबे का आयोजन किया जा रहा है। इस गरबे का आयोजन स्वर्गवासी मनुभाई मेहता फाउंडेशन प्रेजेंट की तरफ से उनके सुपुत्र रशीश मेहता और विशाल मेहता कर रहे हैं। सभी गरबा प्रेमियों से आग्रह है कि इस गरबे का आनंद उठाएं। बेसिकली ये पूरा कार्यक्रम का स्टार्ट हुआ जब डीएफ के इवेंट से हमें अप्रोच किया गया था। दे आर अ वेरी वेल नोन इवेंट टीम जो बोरीवली में 2 नवरात्रि ऑलरेडी कर रहे हैं एंड उन्होंने अप्रोच किया कि ये टाइम आप नवरात्रि के लिए आप मीरा भाईंदर के लिए कुछ प्रोविजन करिए। दैट्स व्हेन मुझे थॉट आया कि यहाँ की पब्लिक जो हमारी पब्लिक है, वाई शुड दे गो समवेयर एल्स, या कि मैं उससे अच्छा एक एसी का फुल डोम के अंदर प्रोविजन करके एक नवरात्रि उनके लिए ऑर्गेनाइज कराऊं। तो दैट थॉट प्रोसेस पूरा वहीं से स्टार्ट हुआ कि मीरा भाईंदर की पब्लिक के लिए एक प्रीमियम फीलिंग, एक प्रीमियम नवरात्रि, एक एसी से पूरा भरा हुआ डोम बैंक्वेट, जो कि इट इज़ वेल एंड वेल डन बाय माय ब्रदर आशीष मेहता। थॉट प्रोसेस पूरा ये डोम का मेरे डैड मनुभाई मेहता का था एंड ही हैज़ एग्जीक्यूटेड द होल थिंग। सो एक थॉट ऐसा आया था कि यहाँ की पब्लिक कहीं और ना जाए और सारा का सारा प्रोविजन जो हमें देना चाहिए एसी डोम के अंदर, या फिर एक अच्छी एक प्रीमियम नवरात्रि विद वेल नोन सिंगर्स लाइक देम, तो वो सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बना के एक यंग टीम क्रिएट करके वी आर थिंकिंग कि इसको एक लेगेसी की तरह आगे फॉरवर्ड करेंगे कि भाई एवरी ईयर विल गेट अ नवरात्रि विच इज़ वेरी प्रीमियम एंड विच इज़ एक्चुअली मेंट फॉर मीरा भाईंदर पब्लिक। विशाल जी, यहाँ पर कितने लोगों की कैपेसिटी है 100 की, तो यहाँ पे डांडिया खेलने आएंगे लोग? ओके, सो ये वाला क्वेश्चन मैं एकदम अच्छे से आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा कि पहला क्वेश्चन मुझे ये आया था कि कितने क्राउड यहाँ भर सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी, फिर पार्किंग व्यवस्था, तो वो सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए मैंने पूरा रेकी करने के बाद वी केम विद अ थॉट कि 2 से 2,500 लोग हम लोग यहाँ पे फिल इन करेंगे एवरी डे। अब आते हैं बात की उनकी पार्किंग व्यवस्था की, तो उसके लिए हमने काफ़ी एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल किया हुआ है। एक ग्राउंड है लग के, वहाँ भी पार्किंग की स्पेस है। बेसमेंट मैक्सिस मॉल आपको पता रहेगा, तो उसके बेसमेंट के अंदर भी आपका पार्किंग का व्यवस्था है। प्लस हमने वैले सर्विसेज भी दिए हुए इसमें। अलॉन्ग विद दैट सिक्योरिटी एक कंसर्न हो सकता है, तो सिक्योरिटी के एंगल से वी हैव डिप्लॉयड अराउंड 40 बाउंसर्स हम यहाँ पे रखेंगे। देयर विल बी अप्रोक्सीमेटली 100 सिक्योरिटी गार्ड्स जो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे दैट किसी को कुछ प्रॉब्लम ना आए, देयर इज़ नो मिसहैप या कोई भी टाइप का यहाँ पे दिक्कत ना आए। और इसके साथ साथ देयर विल बी वन एम्बुलेंस विच विल बी स्टेशन डाउन इफ़ इन केस कभी कोई भगवान ना करे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो वो टाइम पे वो मेडिकल के लिए एक एम्बुलेंस की सर्विस भी नीचे प्रोवाइड की गई है। या सो एज आई विल टेल यू ऑन दिस, ये हमने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया है, मनुभाई मेहता फाउंडेशन। आप सब पापा को जानते ही थे, तो उनकी पूरी लाइफ एक्चुअली भाईंदर को बिल्ड करने में गई है। दैट्स व्हाट, फैमिली टाइम कम था बट उन्होंने पूरी लाइफ यहाँ पे दी है। सो एक तरीके से व्हाट वी थॉट कि मेरा और मेरे भाई का एक कर्तव्य बनता है कि व्हाट ही हैज डन वो लेगेसी को हम कैरी फॉरवर्ड करें। तो उस इंटेंशन से हमने एक मनुभाई मेहता फाउंडेशन करके एक ट्रस्ट हम लोग ने डेवलप किया है, और वही ट्रस्ट के अंदर हम ये प्रोसेस पूरा नवरात्रि का कर रहे हैं। एंड ये कोई कमर्शियल एंगल से नहीं जा रहा है कि वी आर ट्राइंग टू कि हम पैसे कमाएं इसमें। वॉट एवर द अमाउंट वी फील कि अगर समझो आपका नवरात्रि, आपको पता ही रहता है कि ज़्यादातर नुकसान में ही जाता है, बट कभी आपको लग रहा है कि वो प्रॉफिट के एंगल से भी जाता है, तो वी आर प्लानिंग टू डोनेट इट टू सम एनजीओज और एनीवेयर विच वी फील कि पापा के नाम से हम वो डोनेट कर पाए। सर, जैसा आपने बोला 2 से 2,500 क्राउड आप यहाँ रखेंगे, अगर क्राउड बढ़ जाता है तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे सर? उसमें आप क्राउड को क्या ना बोलेंगे कि नहीं यहाँ एंट्री नहीं है? क्योंकि यंग क्राउड को आपको मालूम है कि सर वो ऐसे इवेंट ढूंढता रहता है। एब्सोल्युटली। सो ये क्वेश्चन के लिए आपको मैं ये हम लोग का जो नवरात्रि का एक्सपीरियंस जो मैंने देखा गया है, एंड डीएफ की टीम भी इसमें काफ़ी माहिर है। सो यूजुअली क्या होता है, अगर समझो 2,000 में आपको बता रहा हूँ कैपेसिटी है, तो सीजन पास जो होते हैं वो 500 से 800 ही बेचे जाते हैं। फिर आते हैं डेली पासेस। तो जब डेली पासेस के ऊपर इवेंट टीम एट अ टाइम वहाँ पे ध्यान देती है, एज सुन एज वो लोग को लग रहा है कि वेन्यू फुल होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर वो डेली पासेस को स्टॉप किया जाता है। एंड दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड इन दैट कि किसी को नाराज होके नहीं, किसी को बुरा लगे वैसे नहीं, इट विल सॉफ्टली अच्छे से उनको समझाया जाता है कि इट्स ओवर क्राउडेड।
अब ओवर क्राउडेड में आप खुद घुसोगे तो मजा आपको भी नहीं आने वाला है, तो माइट एज वेल उनको नेक्स्ट डे अपन अपॉर्चुनिटी देते हैं वैसा। सॉरी, हाँ, सो एंट्री चार्जेस भी रखे गए हैं इसके अंदर। सो हमने इसके अंदर कोलैबोरेशन किया है बुक माई शो के साथ। तो आप बुक माई शो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इसके सारे एंट्री फीस, डेली पासेस, सीजन पास, सब कुछ आपको, सब वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो बेसिकली हर जगह टाइम लिमिट से आपका टाइम लिमिट नहीं है, लेट नाइट चलेगा तो ऑब्वियसली कि क्राउड बहुत ज्यादा होगा, उसकी मैनेजमेंट भी आई श्योर कि ये लोग हैंडल करेंगे। एब्सोल्युटली मैम। सो यंगस्टर्स को तो लेट नाइट ही चाहिए और लेट तो होगा तो वो आपके यहाँ ऑब्वियस है कि क्राउड होगा। सो मैम, द रीजन बिहाइंड डीएफ के टीम, हमने जब उनको अपने साथ ऑन बोर्ड लिया, उनका 5 साल का एक्सपीरियंस है बोरीवली के अंदर। दे आर डूइंग नीलेश ठक्कर करके, जो एसी डोम में नवरात्रि हो रही है। सो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे उनका पॉजिटिव लगा वो कि उन्होंने 5 साल वो क्राउड मेंटेन किया है। एंड मैं खुद वहाँ पे, आई एम अ स्पॉन्सर ओवर देयर, तो मैं खुद वहाँ पे मैंने जाके देखा है कि वो इजीली मैनेज होता है। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर नॉट ट्राइंग कि भाई हम लोग पॉलिटिकल एंगल से ये कर नहीं रहे, ना कि मैं पासेस आपको चीप में या 50 रुपए में, 100 रुपए में हम लोग पासेस वो एंगल से नहीं कर रहे। वी आर कीपिंग इट एट अ मॉडरेट रेट, जहाँ पे वो एक मीरा भाईंदर का जो क्राउड है, फैमिली क्राउड है, जिनको वो एंजॉय करना है, जहाँ पे उनको डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाने का किया है।